खाना जल्दी लगवा दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। थैंक यू। इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? ट्रेन छूट रही है आपकी? अरे इतने खूबसूरत से रेस्टोरेंट में आए हैं, आराम से बैठकर खाइए, एंजॉय कीजिए। इतनी अच्छी टेबल, इतनी अच्छी कुर्सी कहाँ मिलती है बताइए आप? और फिर घर में ऐसे शहजादों की तरह खाना कहाँ नसीब होता है? जितना आप किराया देते हैं ना मेरी बरसाती के लिए, उतने में वही गनीमत है। और अगर आपको ऐसे ही ऐशो आराम में रहने का शौक है तो आप दूसरी बरसाती क्यों नहीं ले लेते? मैं तो कहती हूँ कि कल क्यों, आज ही आप शिफ्ट हो जाइए अपने 5 स्टार बरसाती में। ये लो पैसे, सर ने भिजवाया आपके लिए। चड्डा जी क्या करेक्ट टाइमिंग है आपकी, यहाँ मानना पड़ेगा आपको। हाँ तो मैडम आप कुछ कह रही थी, आपको घर जाना है ना? चड्डा जी आ गए हैं, पैसे भी आ गए, तो अब आप जाइए घर। खामखा अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही? जाइए जाइए जाइए। हाँ मैडम, वैसे भी है ना, लड़कियों को लेट काम करना सूट नहीं करता। आपको एक बात और बताऊं, फ्री की दारू और इम्पोर्टेंस, मनोज चड्डा को है ना बड़ी रास आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चड्डा जी आप। एक्सक्यूज मी, मे आई सीट हियर? यस। थैंक यू। यहाँ आने से पहले है ना मैं एक अंग्रेजी कंपनी में काम करता था। ये सब है ना मैंने वहां पर ही सीखा। ऋषि भाई, मैं है ना 1 हफ्ते रशिया में भी रह चुका हूँ। आप इनको इनकी भाषा में समझा दो। रसिया। थैंक यू मैडम। वो क्या है ना, ये जो चीज है ना, इसको वहां पीने में ना ज्यादा मजा आता है। वहां पर तो है ना मैं 20-25 पैक पी जाया करता था। क्या बात कर रहे हो चड्डा जी, सही सही लगा लो यार, विश्वास नहीं हो रहा है यार। चड्डा जी देखो, रशिया का तो पता नहीं, जहां तक इंडिया का सवाल है 15 शॉट्स तो मैं लगाता हूं और इंडिया में मेरा रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, समझ रहे हो आप? शर्त लगाते हो? लग गई। सिंह साहब प्लीज हमें वोडका की बोतल ला के दीजिए। यस। हार जाओगे ऋषि भाई। अच्छा, देखने किसमें कितना दम। पागल हो गए थे आप लोग? क्लाइंट सामने बैठे हैं और आप लोग पीने की बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? क्या सोचेंगे वो? क्या क्या सोचेंगे, वो खुद भी तो पी रहे हैं। गेस्ट है वो हमारे, सलीके से पी रहे हैं, आपकी तरह नहीं, शर्त पे शर्त लगा के। आपको अपनी नौकरी की इतनी चिंता हो रही है ना, तो यहाँ आराम से बैठिए और देखिए किसने कितने शॉट्स लगाए। चड्डा जी, मैं आपका ड्रिंक बनाऊंगा और आप मेरा ड्रिंक, ओके? और शर्त ये है, हम में से जो भी एक दूसरे का ड्रिंक नहीं बना पाएगा, समझो वो शर्त हार गया। डन? और डन है ऋषि भाई, एकदम डन। डन। शुरू करो। अरे तो काउंट कीजिए। अगेन। जी चेयर से जी। और ऋषि भाई, तुम मुझे ना हल्के में ले रहे हो, हरा के रख दूंगा मैं, बता रहा हूं मैं। अभी पता नहीं आपको मेरे बारे में। तबीयत कैसी है आपकी ऋषि भाई? मेरी छोड़ो चड्डा जी, अपनी बताओ। ड्रिंक तैयार करो। वो तैयार हूं मैं साले, तू अगला पैक तो बना। ले लो। दुकान मालकिन जी, हाउ मच? नो मच।
How much? 12. 12? 12? Okay? 12? ऋषि साले वैसे तूने है ना मेरे साथ बहुत बुरा किया कमीने। क्या? मैंने बुलाया तो तू आया नहीं और लड़की ने बुलाया तो तू एकदम से टपक पड़ा। तू फिसल तो नहीं रहा है हिटलर पे? तू फिसल तो नहीं रहा है हिटलर पे? चड्डा जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ आप। अगर मेरा मुंह खुला ना तो मेरे हार्ट के सारे जज्बात ना चांदनी चौक के फाउंटेन की तरह बाहर आ जाएंगे। अब इससे पहले कि और तमाशा बने यहाँ, हमें चलना चाहिए। वैसे ही हम लेट हो चुके हैं और हमें पुरानी दिल्ली पहुंचना है। माफ करना हिटलर, तीर कमान से और बात जुबान से निकलकर वापस नहीं आती है, समझ गई आप? आंखें मत दिखाइए, आज नहीं डरने वाला मैं। वेरी गुड चड्डा जी, वेरी गुड। जब तक हमारी शर्ट कंप्लीट नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऋषि भाई, बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारा, ये मेरा। ऋषि चढ़ गई है तुमको है? 1 more, 2 more, 3 more, 5 more, जंगल के सारे। चड्डा जी फिनिश। Пойдем уже, да? Наша Пойдем. тема. Всё, Да? Спасибо. Здравствуйте, да. Да. Спокойной ночи. थैंक यू। अब अगर तुम्हारी रैम्बोगिरी खत्म हो गई हो तो हम चलें? घर चले, घर चले हम। क्या कर रही है? गुदगुदी क्यों कर रही हैं आप? हाँ? शर्म नहीं आती है आपको? ये सब सबके सामने, और ये चड्डा सो रहा है। मानता हूँ चड्डा जी ने हमारे बारे में बहुत सारी रोमांटिक बातें कर दी, तो आप सबको सच मान लेंगे। मैं फिसल गया तो 10 मिनट रुकिए, खाना खाते हैं और चलते हैं। ये इस- ये तो पानी, इसे वोडका पिला के खुद पानी पी रहा था। जी, पानी ही है। आपको क्या लगा? आपका ये असिस्टेंट ऋषि कुमार इतना इररिस्पॉन्सिबल है? अभी आपने मुझे पहचाना ही कहाँ है ठीक से, मकान मालकिन जी। सिंह साहब, थैंक यू सो मच फॉर द ड्रिंक्स। खाना तैयार करा दीजिए, हम लोग खाकर जाएंगे।
बस एक दिन और झेल लो मुझे। कहा था ना, जिंदगी बदल दूंगा मैं आपकी मकान मालकिन से। इंदिरा, कहाँ है तू? कहाँ घूम रही है तू? जल्दी से घर आ। ईशान अभी तक स्कूल से घर नहीं आया है। क्या? ईशान? ईशान मिला? नहीं, माँ ने रो रो कर अपनी बुरी हालत कर रखी है। लेकिन आपको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है ना। बकवास बंद कर तू, समझी? इन्हेला कहाँ है? ये रहा। अरे मैं भी तो दे ही रही थी, लेकिन आप हमेशा। हाय रब्बा, मॉम, ये लो। अरे परे फेंकी से नीचे है मुझे। हाय रब्बा, ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। हाय रब्बा, मुझे अपने पास बुला ले। मम्मी जी, वहाँ जाने से पहले भगवान जी से ये मांग लो, मेरा बेटा लौटा दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले मैं ऊपर चली जाऊं। तुम लोग बाद में जाना भगवान के पास। पहले ये बताइए कि ईशान गया कहाँ है? लास्ट आपने कहाँ देखा था उसे? वो सवेरे अपने स्कूल गया था। पता है इंदिरा, इसी जगह पे मैंने अपने बेटे को वाटर बॉटल दी थी और टिफिन दिया था। उसके बाद मेरा ईशान घर नहीं आया। भाभी, आपका दिमाग खराब है क्या? दोपहर से इस घर का बच्चा आया नहीं है और रात को होश आ रहा है आप लोगों को? किसी को फिक्र ही नहीं है। जैसे आपको बड़ी फिक्र है। अगर हम में से किसी को फिक्र नहीं होती ना, तो हम कॉल क्यों करते? तू कहाँ थी? मैं तो कॉलेज गई थी। अच्छा, कितने बजे आई? मैं टाइम पे ही आ गई थी। आप हमेशा मेरे क्यों पीछे पड़ी रहती हो? भाभी, मुन्ना भाई साहब को पता है कि ईशान कहाँ पर है? हाँ, वो फोन किया था, लग नहीं रहा था, मतलब उठा नहीं रहे थे। मैं करती हूँ। रहने दे, मैं ट्राई करती हूँ। हाय रब्बा, हाय रब्बा। रात को भी चैन नहीं लेने देती। हिटलर कहेगी घर हो या बाहर दुखी कर लिया। ना बजेगा तू और ना डिस्टर्ब होगी मेरी नींद। होश होगा तब उठाएंगे ना। इस घर का बेटा रात को पीकर बेहोश रहता है और घर के लोग बिन पिए बेहोश रहते हैं। इतना भी नहीं पता कि घर का बच्चा दोपहर से स्कूल से वापस नहीं आया। अरे हम पर क्यों चला रही है? ये सब है ना तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। हाँ, आज इसका बाप घर पर होता रहा तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ, तुम रहने ही दो बस। आंटी जी, मुन्ना भाई साहब अगर घर पर होते ना तो दिन भर सोते रहते। रात भर का नशा उतारना जो होता है उनको। और फिर ईशान का ध्यान कैसे रखते वो? क्यों मैडम, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ओए, कंजी आंख वाले लौंडे, मदद नहीं कर सकता तो कम से कम जले पे नमक तो मत छिड़क। हाय रब्बा, कोई मेरे पोते को ला दे रे। किसी ने पड़ोसी के यहाँ चेक किया? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि सबको सांप सूंघ गया है? अच्छा, मतलब किसी ने कुछ किया ही नहीं। सब यही सोचकर बैठे थे कि इंदिरा आएगी सब कुछ करेगी। क्यों? पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। एक बात कान खोल के सुन लो सब। अगर मेरे ईशान को कुछ हुआ ना तो सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। खाते रहना दर दर की ठोकरें तुम लोग। ये लीजिए आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। अरे जा रे, इसलिए ना मना कर रही थी कि इंदिरा को कुछ भी मत बताना। हमेशा ताने मारती रहती है। हाय रब्बा। ईशान है क्या?
को देखा है? हाँ? कौन? क्या है? हिटलर? वो ईशान है क्या? कहीं रोहन के साथ खेल तो नहीं रहा ना? नहीं, रोहन सो रहा है। अपने बच्चे का ध्यान रखते नहीं है, आ जाते हैं दूसरों का दरवाजा खटखटाने आधी रात को। ईशान है क्या? जाओ यहाँ से, आधी रात को आ जाते हैं परेशान करने। सुनिए, आपने मेरे ईशान को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। कासिम भाई, जी दीदी। आपने ईशान को कहीं देखा है क्या? वो दोपहर से वापस नहीं आया है। दोपहर से नहीं आया? नहीं देखा दीदी, आज सुबह से नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं, किसी ने कहा होता तो मैं स्कूल से जाकर ले आता। किसी को होश होता तो कहते ना। अरे ऋषि भाई, इस वक्त कहाँ ढूंढेगा उसे? मैं तो कहता हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट कर दो। मैं भी चलूं साथ में? नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है। यार, ये मैडम कहाँ चली गई? वैसे कासिम मियाँ सही कह रहे थे, इस वक्त कहाँ ढूंढेंगे ईशान को, वो भी बिना किसी सुराग के। क्या? कहाँ हो यार सुबह से? कोई फोन भी नहीं किया तुमने? तुम छत पर भी नहीं आई ना? हाँ, एक तो ईशान नहीं मिल रहा है, ऊपर से माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बताओ यार। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ईशान मिला क्या? जेब में दूं? जानती हूँ मैं, पता है मुझे। सुने ना कि ईशान है ना, कहाँ होगा? कहाँ है मम्मी जी? माँ, ईशान आपको कुछ बता के गया था। नहीं नहीं, बता के क्या जाएगा? उसे है ना, वो उसे उठा कर ले गई है। कौन? मेरी सौत, और कौन? सुने ना, मैं कह रही हूँ, वो है ना, जरूर उसे ले गई होगी जादू तो ना करने। उसकी दो बेटियां हैं, इसीलिए ना मेरे घर के चिराग को ले गई होगी। हे मंदिरा, जा इंदिरा को बता दे, कह दे उसे कि इसी वक्त ना पुलिस को लेकर उनके घर चली जाए और उस औरत को गिरफ्तार करवाए। अरे उसी ने मेरे पोते को अगवा किया होगा। हाय रब्बा, पहले मेरे पति पे जादू तो ना किया और अब मेरे पोते पे। हाय रब्बा, मैं मर जाऊं, क्या करूं? आंटी जी ये रखिए, शांत हो जाइए। भाभी, ईशान ने आपको कुछ बताया था? भाभी, ईशान ने आपको जाने से पहले कुछ बोला था, बताया था? यही कि वो स्कूल जा रहा है। उसके बाद? अपने पापा से मिलने जाएगा। कमाल है आप, कितनी जल्दी बता दिया आपने। नहीं, थैंक यू। थैंक्स टू यू। मेरा पोता। आंटी आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, ईशान को मैं लेकर आऊंगा। ओ मजनू, अगर दोबारा पत्थर आया ना तो सर पर ईंट फेंक कर मारूंगा, समझा? चल अंदर ओले, चल।